पाद्योपासनवाक्येष्णानिं सर्व्यान् सर्वोपचारार्थगन्धाकपुष्पाणिं समर्थयामि आगमर्थं तु देवानां गमनार्थं तु राक्षसं कुरु घण्टेवरं नाद स्थानचात्रस्थिरो भव ॐ घण्टस्थिरगरुडाय नमः पाञ्चजन्याय विद्महे भवानाय धीमहि तन्नो शङ्खः प्रचोदयात् शङ्खाय नमः ततः संकल्पः द्रव्यम् आदाय हाथ में जल अक्षत पुष्प दुर्वा लेकर के संकल्प देते हुए महाराज जी से हाथ में बोलेंगे सभी ओम विष्णवे नमः। एक दौड़ने में ना मास्टर जी को भी दिलवा हाँ ओम विष्णवे नमः। महापुरुषस्य विष्णोराज्ञव्रतमानस्य दिशि ब्राह्मणो हितप्रार्थये श्रीश्वेतवाराः कल्पये वैवस्वतमन्वन्तरे तमे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कल्पसृणे भूर्लोके उत्खण्डे भारतवर्षे आर्यावर्ते देशान्तर्गते च आकुमारिकानां संक्षेत्रां सिद्धशिवैष्णविक्षेत्रान्तर्गते च हिमक्षेत्रे च हिमालय गिरिगन्धराय दक्षिणे च हेमलिङ्गं पावामेस्तपाषाणलिङ्गं वा एवं च देवक्यादि चन्द्रभागादि पुलस्त्यादि पुण्यपवित्रनद्यास्पुण्यवत्रक्षेत्रे च श्रीराजौरीनामण्डलान्तर्गते च नौशालानाम् इति हनुमद्देवानां देव ब्राह्मण सन्निधौ षष्ट्यब्द संवत्सराणां मध्ये आनन्दनाम संवत्सरे श्री सूर्य दक्षिणायने चन्द्रमा उत्तरायणे उत्तरगौल शरदृतौ महामङ्गल्यवर्धमासोत्तमे तमे मासे पुण्यपवित्रे मासे शुभे आश्विन मासे आश्विन शुक्लपक्षीय अद्यास्तु प्रतिपदायां शो पुण्यतिथौ शुचित्राणां नक्षत्रे वेदयोगे च भवकर्णे च बालवकर्णाभ्यां सहितैः गुरुवासमृतायां मा कन्या राशिस्ते चन्द्रे श्रीमन्तः अष्टोत्तर सहस्र महामण्डलेश्वर श्रीमन्तः संतोष दास मौनी वर्याणां सहितैः अमुकामुगोत्रैः सपार्षद सहितैः जमान सहितैः निज भक्त बंधुभिः सहितैः एवं च निज संतवृंद सहितैः सर्वेषाम् आत्मक्षतः श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त मंत्रोक्त प्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थं प्राप्त लक्ष्म्या चिरकाल संरक्षणार्थं सकलमन इप्सितकामना संसिद्ध्यर्थं लोकैव राजद्वारे सर्वत्र यशो विजय लाभादि प्राप्त्यर्थं दीर्घायु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थं केचित् विदुध चतुर्थ अष्टम द्वादश स्थानस्थ गुरुग्रहाणां शुभपुण्य फल प्राप्त्यर्थं अस्मिन् महति संसार चक्रे विचित्राभिः कर्मागतिभिः विचित्रासु योनिषु जनित्वा केनापि पुण्यकर्म विशेषेण भगवती कृपा कटाक्ष वीक्षणात्म सहायेन सांप्रतिकं दुर्लभाति दुर्लभं मानवं देहमासारितवतः आजन्मनः सर्वस्थासु वाक्पाणि पादपायुः स्थरसघ्राणसचक्षुस्तम्भन सम्पादितैः ऐन्द्रकव्यपाल विशेष प्रतिफलितानां ज्ञाताज्ञातवस्थानां सम्भवानां सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य सर्वेषां कल्याणकृतैश्च विशेषतया अखिल ब्रह्माण्ड कल्याणकृतैश्च यावत् सूर्यचन्द्रलोकादि तावदैव अस्मिन् देवालये श्रीरामचन्द्र सपरिवारेण वसेयुः इति कामनावक्ष्योद्दाश्च दशपरान्नदश अपरान्नश्च पुराणा एक सहितम् आत्मसहितं एक विंशति पुरोद्धारण पूर्वकं कार्यसिद्धिर्देश विशेषतयाः सिद्ध्यर्थं तत्सम्पूर्ण फल प्राप्त्यर्थं तस्मिन् पूर्वकं मा विशेषतया सर्वविध निर्विघ्नता सिद्धि हेतुश्च वैराग्यनुजासहितश्च महादुजादि स्थापनं पूर्णं कर्मणा अहं करिष्ये वयं करिष्यामि तन्निवृत्ता सिद्ध्यर्थं आदौ यथोक्तोपचारे हि गणेशां भगवान इसी प्रकार से यह नौशहरा अन्न धन से परिपूरित रहे। महाराज जी का क्या कहते हैं कि जो मंदिर बनाता है मंदिर में प्रतिष्ठा कराता है 10 परान्न उसके 10 पूर्वज के और 10 आने वाली पीढ़ी है और आत्म से अपने साथ में 21 कुलों को तार देता है। तो महाराज जी का संत है तो वह हमेशा जो कि नगर के लोगों के कल्याण के लिए हित के लिए कार्य करने वाले संत शिरोमणि उनका कुल तो पहले ही तर गया है। तो इसलिए आपको उनके साथ सहयोग लेकर के तन मन धन से सहयोग करते हुए आनंद से इस प्रतिष्ठा को अग्रसर करते हुए अब हाथ में फूल चावल ले लीजिए। सभी गणेश अंबिका जी का ध्यान करेंगे कि यह समस्त कार्य निर्विघ्नता से पूर्ण हो। इसलिए गणेश अंबिका जी हमें आप आशीर्वाद प्रदान करें कि हमें अविघ्न इस कार्य को अविघ्नता से हम पूर्ण कर सके। ऐसा समर्थ प्रत्येक इस कार्य में सहयोग करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक प्राणी को, प्रत्येक जीव को ऐसा समर्थ दे, चाहे वह कर्मचारी सफाई करने वाला ही कोई जिसकी सेवा सफाई की है, जिसकी भोजन बनाने की है, जिसकी पूजा करवाने की है, जजमानों की करने की है,
महात्मा गण कथा करने के बाद सभी लोगों को सामर्थ्य भगवान गणेश जी प्रदान करे और वह निर्विघ्न से कार्य कर सके, ऐसा हमें आशीर्वाद प्रदान करे। अथ स्वस्ति प्रार्थयेत हरि अम्मा स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पयः पृथिव्यां पय ओखने पयोर्व्यन्तरिक्षे पयोधाः पशुवतिः प्रदिशः सन्तो वयं गणानान्त गणपतिगं हवामहे प्रियाणान्त प्रियपतिगं हवामहे निधीनान्त निधिपतिगं स्वरूपेभ्यश्च वो नमो नमः अम्बेयम्बिकेयं बालिके नमानयति कश्चन ससर्षवनः सुभद्रिकापीलवासिनीम् ॐ भूर्भुवस्वाशी गणेश अंबिका रिद्धि सिद्धि क्षेम लाभ सहितम अष्टलक्ष्मी सहितम गणेशांबिकाभ्यां नमो नमः। सामने गणेश अंबिका जी के पीठ पर चढ़ा दीजिए। ततः पंचोपचारेण पूजयेत्। नमस्ते रुद्रमन्यवादोदाय खमे नमः बाहुभ्यामुदते नमः याते ऋषिवादनोरुहोरा पापकाशिनीरयानन्दान्दवया गिरिहन्। तीन बार घुमाते हुए ओम युवा सुवासा परिवीतागा सोशयान भोति जाय राजा विद्वान यज्ञमाद्योच्चत। लीजिए मेरे मास्टर जी। सत सनातन धर्म की जय। महाराज जी अपने अनुमोदन करते हुए गुरु ने शिष्यता से ये सब उन्हीं की ही दया है, उन्हीं की आशीर्वाद, उन्हीं की ही कृपा है हमारे ऊपर और सबकी अपार कृपा है। और हमारे 12 साल जब हम आए तो मुझे मालूम था कि ऐसा प्रभु ने होना ही है। तो ये सभा बैठी थी, पूरी समाज बैठा हुआ था, तो हम उनको खुश बोलते थे कि आप ऐसे ऐसे कौन कौन बैठेगा। कोई बोला मैं बैठूंगा, कोई बोले मैं बैठूंगा। हमने बोला हम ही आपके साथ हैं। और मुझे पता था कि भगवान तो साथ रहते हैं, भगवान की एक स्किंट में क्या ना क्या कर सकते हैं। तो मुझे इच्छा नहीं थी कहाँ बैठने की। और जब सबने उठाया गद्दी के ऊपर तो हमारे सबसे बड़े गुरु महाराज मौनी जी थे, जो सबके समाज में इस टाइम सबसे श्रेष्ठ हैं। उन्होंने मुझे बाजू पकड़ के वहां बैठा दिया, बोला यही सब कुछ करेंगे, उससे ही सब कुछ कर पाएंगे। तो उन्होंने बोला मौनी जी मैं आपको यहाँ बैठा के जा रहा हूँ और मैं ठीक 5 साल 10 साल के बाद आऊंगा तो मैं देखूंगा कि आपने क्या क्या किया। तो अच्छा। और तो हमने जब इस लेन में पढ़े थे और उसमें शिव पुराण में लिखा था कि अगर कोई संकट आए तो भगवान का अनुष्ठान करना, उसी में भगवान के नाम में आपके सबको ज्ञान पैदा हो जाएगा। तो ज्ञान एक भगवान का प्रकाश होता है, भगवान का भजन करने से भगवान का प्रकाश होता है। तो सब कुछ ज्ञान आपके सबके प्रकाश से सब ज्ञान आ जाता है और ज्ञान भगवान का हो तो उसमें ताकत भगवान की हो जाती है। तो उन्होंने जब अनुष्ठान किया उन्हें तो बोला हमारे पास 3 लाख कर्जा था ठाकुर द्वारे के ऊपर।
भाई और महाराज की करीब करना तो ये हो गया कि सूरज को दीपक दिखाने वाली बात, क्योंकि जो कार्य इन्होंने ये किया है और जो होने जा रहा है वो बहुत ही शायद इस रजौरी कुंज की धरती पे पहला ऐसा प्रोग्राम होगा कि जिसमें बाहर से अतिथिगण आएंगे और इस नौशहरा के लोगों को भक्ति के स्वरूप में डुबो देंगे। और मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि भक्ति सिमरन से भी मिलती है, सेवा से भी मिलती है और संकीर्तन से भी मिलती है। और जो संकीर्तन और सेवा यहाँ होने जा रही है उसमें आप जरूर हिस्सेदार बनिए, क्योंकि कई चीज़ें जो हैं, कई कर्म जो हैं वो कई बार संकीर्तन से साधुओं की संगत से कट जाते हैं, जो कई जन्म लेकर भी नहीं कटते। अगर आप देखें तो एक कर्म भी कई योजन मील होता है, उसके लिए चाहे आप उस कर्म को भुगत के काटिए, चाहे गुरु की अग्नि से जो दीक्षा मिलती है उस अग्नि से भस्म कर लीजिए। एक बार एक गुरु ने कहा एक शिष्य को, शिष्य ने ही प्रश्न किया कि मेरे कर्म कैसे कटेंगे। उन्होंने कहा एक घास को इकट्ठा करो। तो उन्होंने घास को इकट्ठा किया, फिर उन्होंने कहा इसमें आग लगा दो। तो जो घास इकट्ठा करने और फिर उसको चुनने में उसको समय लगा, और जो आग लगाने के बाद वो भस्म हो गए, वही गुरु की दी हुई संकीर्तन और जो सिमरन आपको दिया जाता है या नाम दिया जाता है, उसी शक्ति से आपके जीवन के रास्ते खुल जाते हैं और रुकावटें दूर हो जाती हैं। हमने जो किया यहाँ पूजा की, अगर हम किसी भी कार्य को मन से करते हैं तो वो जरूर पूरा होता है, पर उसमें आपको विश्वास रखना पड़ेगा। अगर आपका विश्वास डोलता है तो उसमें विलंब हो सकता है, पर गुरु की शरण में आके कभी भी ना विलंब होता है, ना कोई कार्य अधूरा रहता है। वाले के दर्शन किए हुए नहीं जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थान बन गया। इसकी जो महिमा है, इसकी जो फोटोज बोल रहे थे ये फेसबुक पे लाखों की संख्या में जो शेयर हो रहे हैं, तो मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ये जो मैं बार बार कह रहा हूं 15 दिन, लेकिन 15 दिनों में आपने क्या करना है कि अपने संसारिक कामों को घर पे छोड़ के आना है। अगर मंदिर में बैठे हो तो भगवान के चक्कर में ये नहीं है कि तो राम राम कर रहे हो तो घर में काम हो नहीं है, वो काम रुक गया होगा, वो जैसा होगा तो वैसे होगा। हमने अपने जीवन की तृष्णा मिटानी है। तो कैसे मिटेगी? जो तू निभाना चाहे जीवन की तृष्णा, जो तू निभाना चाहे, जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। धन्यवाद। अब मैं सनातन धर्म सभा के प्रधान हमारे जनाब खानी साहब, जो भी इनकी तरह एक तक वर्कर हैं, ये भी जब से ये प्रधान बनने लगे हुए हैं डेवलपमेंट के कार्यों में, आज आप मंदिर में जी महाराज के चरणों में शत शत नमन, जिनके अथाह प्रयास से इतना भव्य मंदिर नौशहरा की धरती पर बना। आने वाले दौर में मैं ये दावे से कह सकता हूं कि जम्मू कश्मीर में अगर कोई भी आएगा तो जब तक नौशहरा में यहाँ मंदिर में नहीं आएगा तक उसकी आत्मा में तृप्ति नहीं होगी, उसको भी संतोष नहीं होगा। हम शुरू से ही जुड़े रहे हैं। जब कॉलेज के दौर में थे तो कॉलेज से जब छुट्टी में घर आते थे तो महाराज जी थे देवरायण जी, उनके साथ बैठना उठना होता था। तो ये मंदिर उन्होंने बनवाया था। उससे पहले छोटा सा मंदिर इधर हुआ करता था,
तो रहने को नाम मात्र के लिए वहाँ एक अंडरग्राउंड सा तय खाना होता है जिसमें वो रहते थे। महाराज जी कभी इधर कुटिया में रहते थे, तो छोटी सी जगह थी जहाँ कोई आता जाता था तो बैठते थे, तो किचन थी, वहाँ बैठ के कभी चाय पानी लंगर पानी का प्रोग्राम चलता था। तब रामलीला भी यहाँ उन्होंने करवाई, मुझे याद है। कि बाकी ये देखने में आगे खाली जमीन पड़ी हुई थी, झाड़ियाँ थी, कुछ भी नहीं था। तो जब से मोनी जी महाराज ने यहाँ का कार्यभार संभाला, यहाँ गद्दी नशीन हुए, तो दिन रात मेरे ख्याल में सोते जागते भी ये इन्होंने मंदिर का ही परिकल्पना की होगी कि भाई कैसे बने। जब भी हम यहाँ आए तो मोनी जी महाराज को मिलने के लिए या बात करने कोई काम होता था तो ढूंढ ढूंढ के कभी महाराज जी हो तो नीचे खड़े हैं, कभी इधर खड़े हैं, गर्मी हो तो छाता लेके, बारिश हो तो छाता लेकर, नहीं तो धूप में ही खड़े, निरंतर इस प्रयास में लगे हुए थे। भाई जब बन रहा था ये पता नहीं चलता था क्या बन रहा है, लेकिन जब बन के तैयार हुआ है तो हमारे पास शब्द नहीं है महाराज जी की प्रशंसा करने के लिए। मेरे ख्याल में दुनिया भर की जितनी डिक्शनरियां हैं ना, ढूंढो तो वो लफ्ज नहीं मिलेगा कि जिससे वो उन लफ्ज से इनकी प्रशंसा की जा सके। तो मैं तमाम नगर गरीब, बाकी मेरी बहनें, बाकी जो आए हुए संत लोग हैं, सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। और कहते हैं ना कि सो मर जाए सो, हम है क्या है हम जानते हैं अपने आप को। अगर दूसरे दिन का नहाए तो जिस्म से कितनी स्मेल आती है, लेकिन उसने हमारा मकाम क्या दिया कि अपना नायब हमें मुकर्रर कर दिया, फरिश्तों को एक तरफ कर दिया, जिनसे खुशबू आती है, कभी जरूरत नहीं पड़ती उनको नहाने धोने की, लेकिन अपना नायब हमें मुकर्रर करके उसे यहाँ भेज दियो, इसलिए कि ये प्यार बांटो, एक लड़ी में चलो, एक दूसरे के सुख दुख में काम आओ, गिरे हुए को उठाओ। रब को याद करने से, भगवान को याद करने से आपको इंसानियत आएगी। यही मजहब, हर मजहब एक दूसरे से बढ़ के, यही किसका ये कहना है, बदकिस्मती से कुछ लोग मजहब का गलत इस्तेमाल करके एक दूसरे को दुख पहुँचाएं। अगर कोई सही मजहब को समझे तो दुख सही ले, लेकिन दूसरे को दुख ना दे। वो कहते हैं ना कि पानी में, रेत में हाथ मारने से हाथ टूटता नहीं, अगर दीवार पर मारोगे तो दर्द होगा। तो ये प्रचार देने वाले महंत इस शहर में आपको मिले, हमें मिले, तो हमारे लिए इससे बड़ी और खुशी की क्या बात है, जिन्होंने आज भी देखता हूँ मुख्तलिफ पार्टियों से, सियासत की लड़ियों में रंगे हुए लोग भी आज एक प्लेटफार्म पर बैठ के कैसे एक दूसरे से गले से गले मिलके आज इस शुभ घड़ी का में उन्होंने कितने प्यार से रब की प्रार्थना की है। और होना चाहिए इंसान, यही प्यार, यही चीज ऊपर वाला बहुत खुश होता है जब देखता है मेरा बंदा मेरे बंदे को इकट्ठा कर रहा है, प्यार बांट रहा है। यही हमारा मकसद है पैदा करने का, ना कि किसी को दुख देने का। तो मैं आपकी आने वाले नवरात्रों का भी बहुत बहुत आपको मुबारक देता हूँ। और जो आपने ये प्रोग्राम है, जैसे भी गुप्ता साहब ने बोला है, अशोक साहब ने बोला है, सब ने बोला है, इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। यही अगर हम जिंदगी में ये देखें तो जिंदगी क्या है, तो अगर ये 4 दिन उस भगवान की शान में हम अपने वक्त निकाल के गुजारें तो समझ लो कि मन खुश होता है और आपके हजारों पाप जो जाने अनजाने में हो जाते हैं उनको दूर करने के लिए भगवान ने